Hello everyone, very good morning and welcome to maths class. Today we are going to see exercise of chapter 12 and chapter 12 is about exponents and powers. चैप्टर जो 12 है वो पावर और एक्सपोनेंट के बारे में है. पावर्स और एक्सपोनेंट को हमने लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कस किया है, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पावर क्या होती है या एक्सपोनेंट किसे कहते हैं. तो ये एक नंबर यदि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये कहलाता है आपका बेस, और ये जो लिखा होता है इसे हम कहते हैं, ऊपर जो लिखा होता है वो कहलाती पावर, ठीक है, या एक्सपोनेंट. यदि 2 लिखा हुआ है 2 की पावर 6, ठीक है, यही है आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा, ठीक है. और इसका मतलब क्या होता है, सपोज यदि आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 5 लिखा हो, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 5 टाइम हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिलेगा इससे हमें 32, ठीक है. ये आपका पावर का मतलब होता है. सपोज 10 टू पावर 3 लिखा हुआ, तो 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा 1000, ठीक है. 30 नहीं मिलेगा, कई बार हम 10 इंटू 10 इंटू 10 को 30 लिख देते हैं प्लस करके, ठीक है. तो ये है आपका पावर, ठीक. तो आपने बेस जाना और पावर जानी, ठीक है. अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ, एक्सपोनेंट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है. एक्सपोनेंट क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब जो पावर है दीजिए नेगेटिव है, तो इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है. अब इसके आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है. तो एक्सपोनेंट के लॉज जो होते हैं, तो पहली ही चीज़ है, जो पहला लॉ होता है वो ये होता है कि यदि दो नंबर्स हैं और उनकी जो बेस जो है सेम है, सपोज लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर 5, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, 2 की पावर 5 को 2 रेज टू पावर 5, ठीक है. यह सिंपल हम बोलचाल में 2 की पावर 5 बोल देते हैं. तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेस है, ठीक है, बेस क्या है, 2 है दोनों में. तो इस केस में क्या करेंगे, 2 की पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है. तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, मतलब 2 रेज टू पावर 8 हो जाएगा. क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस दोनों के सेम है. अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि हम लिखते हैं 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2, तो यहाँ हम देख रहे हैं बेस जो है दोनों के अलग अलग हैं. 2 का बेस ये जो है 2 है और ये जो है 3 है, ठीक है, दोनों के बेस डिफरेंट है. तो यहाँ जो है हम पावर इसको प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि इसी जगह यदि 5 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 3 लिखा हो, तो बेस क्योंकि 5 दोनों का सेम है, तो पावर दोनों क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है. तो 5 रेज टू पावर कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ठीक है, पहला लॉ. सेकेंड, यदि हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 2 रेज टू पावर 4 है और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 है, ठीक है. तो डिवाइड के केस में यदि बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो दो नंबर, तो क्या करते हैं हम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है. तो यहाँ 2 की पावर 2 मिलेगा हमें आंसर, ओके. इस तरह से हम करते हैं. दूसरी बात यह है कि यदि किसी की पावर ज़ीरो है, ठीक है, यदि यहाँ पर सपोज 2 है और उसकी पावर ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है, भले 50 की पावर ज़ीरो हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी. एक और चीज़ है, यदि सपोज ए है, ठीक है, ए की पावर m है और उसकी पावर n लिखा हुआ, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, m इंटू n हो जाएगी, ठीक. पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है. एक एग्जांपल देखते हैं इसका, 2 की पावर 2 है और इसकी होल पावर 3 है, तो कुल मिला के क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 6, ठीक है. इस तरह से हमें रूल्स को अप्लाई करना है इनमें. तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है. ये आपके बुक में यहाँ कुछ ये आपको लॉज मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. जब बेस सेम हो तो डिवाइड हो रहे हो नंबर तो पावर माइनस हो जाते हैं, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं. बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है. और पावर किसी की ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है,
दूसरी चीज़ एक और बता देते हैं हम। सपोज़ आपका ये लिखा हुआ है एक ए की पावर m है और ए की पावर n है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी है, ए की पावर m है और b की पावर भी m है। तो यहाँ बेस दोनों के अलग अलग है, तो पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m। मतलब यदि 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और 3 की पावर 3 लिखा हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और इसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं। ओके। एक और चीज़ ध्यान देने लायक है, यदि a की पावर n है और b की पावर n है, तो इसको हम a अपॉन बी इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके बुक में दी हुई हैं, तो एक आप इनको जो है एक्सरसाइज लिखने के पहले इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर नोट डाउन करें, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज, इवेल्युएट। यहाँ हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है फर्स्ट, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर -2, एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है, -2 है और बेस क्या दिया हुआ है, 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और रूल होता है, देखिए यदि आपकी सपोज़ कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको यदि नीचे भेज रहे हैं 1 अपॉन, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। या हम ये कहें कि जैसे लिखा हुआ 3 की पावर -2, ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर +2, ठीक है। जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो 3 की पावर -2 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 3 की पावर +2, ठीक है। तो 1 अपॉन 3 की पावर +2 है, इसका मतलब 2 बार हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन कितना मिल जाएगा हमें, 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें बाकी क्वेश्चंस को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर -4 इसकी पावर 2 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, 1 अपॉन -4 इसकी पावर क्या हो जाएगी, +2 बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 2 बार -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि -4 इंटू -4 इज इक्वल टू +16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 इसकी होल पावर क्या है, -5। तो देखिए रेसिप्रोकल जब हम लिखेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे इसे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/1, और पावर इसकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है अपॉन 1, तो 1 को तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करो या 1000 टाइम 1 ही आएगा, तो 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हमें, 32 मिल जाएगा आंसर, 32 हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, जो रिज़ल्ट आएगा उसको पावर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। पावर के फॉर्म में आना, नंबर नहीं होना चाहिए कोई। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा -4 रेज़ टू पावर 5 -4 रेज़ टू पावर 8। यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस जो है, बेस क्या है, बेस दोनों का -4 है, राइट, और पावर दोनों की डिफरेंट है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड हो, बेस सेम हो, तो क्या करते हैं, पावर उनकी सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हो, -4 इसकी पावर कितनी है, 5, और डिवाइडेड बाई -4 इसकी पावर क्या है, 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -4 इसकी पावर हो जाएगी 5 - 8। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, सिंस a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n। ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है,
ठीक है। अब देखिए होगा क्या, -4 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 आएगा। ठीक है, जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, अच्छा इसको क्या करना है हमें, एक चीज़ और है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आया है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही है। ठीक है, ये देखिए बेस -4 है और पावर उसकी -3, बट हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमको लिखना है पॉजिटिव। ये जो पावर है ये -3, इसको हमें प्लस में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, -4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, +3। ठीक है, रेसिप्रोकल जब होगा ये तो कितना हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा, इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास 1/2 होल पावर 2। तो ये तो आपका आसान है, 1 बाय, चाहे तो आप इसको पहले अंदर इसको अंदर ही कैलकुलेट कर लीजिए, 2 की पावर 3 है, मतलब ये आपका हो जाएगा, अच्छा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको देखिए 1/2, ठीक है, इसकी पावर हम क्या लिख देते हैं, 3, क्योंकि 2 की पावर 3 दी हुई है, और 1 की पावर 3 करें 4 करें 5, 1 ही रहेगा, तो होल पावर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये जो पावर 3 है ये हमने पूरा 1 और 2 दोनों में ले लिया, ठीक है, और ये जो पावर 2 है ये हमने इसको बाहर बड़े ब्रैकेट के रख दी। ठीक है, अब क्या होगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2। तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 इसकी पावर 3 और होल पावर कितना था, 2, तो हमें मिलेगा 1/2 इसकी पावर 3 × 2। ठीक है, तो 1/2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो 1 है आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, ठीक है, बट 1 की पावर 6 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे, 1/2 की पावर हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला -3 तो बहुत आसान है, ये आपको होमवर्क में करना है। करना क्या है आपको, यहाँ पर -3 को आप ये 4 टाइम लिख दीजिएगा और इसको 4 टाइम लिखिएगा नीचे। ठीक है, ये 4 टाइम और ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5⁴ बचेगा आंसर। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th और ये वाला 5th नंबर, तो इनमें से एक देख लेते हैं, 4th देख लेते हैं। ठीक है, तो 4th में क्या करना, 5th ईजी है ना, यहाँ अच्छा 5th अलग है थोड़ा सा, यहाँ पावर दोनों की सेम है और बेस क्या है, अलग अलग है, तो दोनों की पावर -3 है, तो इसको हम 2 × -7 और इसकी पावर क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, 7 × 2 करेंगे, -14, 14 की पावर कितनी हो जाएगी, -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन प्लस में लिखना है एक्सपोनेंट, तो इसका एक स्टेप हम और आगे करेंगे, 1/-14 इसकी पावर +3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, ये -14 ये लिखा होगा और इसकी पावर +3। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। ये देख लेते हैं नंबर 4th नंबर। 4th नंबर में क्या करना है हमें, 4th नंबर है जो हमारा 3 की पावर कितना दिया हुआ, -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 और बाहर मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5। तो देखिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, पावर क्या होती है जब डिवाइड हो रहा हो तो माइनस करते हैं, तो माइनस और ये माइनस का है ही। ठीक है, ये इसको हमने अलग रखा और 3⁻5 अलग रखा। अब क्या होगा, यहाँ 3 इसकी पावर -7 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +10 बन जाएगा, इंटू 3⁻5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं
ये जो है 10 माइनस 7 कितना बन जाएगा, 3 की पावर +3 और इंटू 3 की पावर -5। 3 की पावर कितना बन जाएगा, प्लस का 3 और ये बगल में जो बाहर लिखा हो ब्रैकेट के 3 की पावर -5। ठीक है, अब ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होगी मल्टीप्लाई केस में ऐड होती हैं। ठीक है, बगल में आप प्रॉपर्टी ज़रूर लिखें, जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पे माइनस का 5 है बाहर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ लिख देना, क्योंकि ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू हो जाता है ए की पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। पावर हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना, पावर प्लस में रखना, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा हमारा ये वाला। तो सबसे पहले देखिए 3 की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, जो 4 की पावर क्या है -1, तो जब ये नीचे इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 की पावर +1 होगी, बट 4 की पावर 1 मतलब 4 ही होता है, तो हम पावर नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और 2 की पावर यहाँ पर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए इस 4 को आप क्या करिए, ये वाले 4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए और एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बार 4 इंटू 1 होगा प्लस, ठीक है, 4 इंटू 1/4 होगा, राइट। तो इसी को आगे हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। कितना आएगा आंसर, 5। ठीक है, 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, राइट। तो ये काफ़ी आसान था, इसे नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसके बगल में आपको प्रॉपर्टी ज़रूर लिखिएगा, ये जो आपने 1 लिखा है यहाँ पास, ये इसके लिए आप प्रॉपर्टी आप लिखिएगा कि x की पावर 0 बराबर 1 सिंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2⁻⁻1। तो अगेन इसको नीचे हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4⁻⁻1 मतलब 1/4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 2 मतलब 1/2 ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1, और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाय कितना है 1/, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब एक चीज़ क्या करेंगे हम, 1/8 इस डिवीज़न को, ठीक है, ये जो हमारा ये डिवीज़न का साइन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1/4 है ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकली लिखेंगे। ठीक है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कुल मिला के हमें कितना मिल रहा है, 1/2। 1/2 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, बहुत इजी है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। तो इसमें देखिए पावर माइनस में है, और रेसिप्रोकल इनका लिखेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, या हम सिंपली इसको क्या लिख दें, 2 बस लिखें तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1 मतलब 3, और ये हो जाएगा 4²। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। ठीक है, 16 4 20 और 9 29 29, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 है, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, क्या आता है, बाहर पावर 0 है तो 0 किसी भी
चीज़ की पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। फिर भी आपको ये चीज़ें सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके, ठीक है। बाद में आप 1 लिखेंगे सॉल्व करने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। तो अगेन फिर क्या करेंगे हम, इसमें -2/3 है, देखिए पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। -2 × 2 तो कितना आ जाएगा पावर, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ -4, ठीक है। अब पावर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 -2, ऊपर लिख दीजिए -2, नीचे भी चलेगा, ठीक है। पावर क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी, रेसिप्रोकल हमने इसको निकाला तो पावर क्या हो गई है, प्लस बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं स्टेप 3 को 4 बार आप लिखेंगे, इसी तरह -2 को 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 4 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्लस और ये दोनों प्लस, तो मैं केवल 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3 का हम जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना था एक बार क्लियर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपको -4, 3/2 की पावर +4, ठीक है। तो 3 3 3 3 2 2 2 2, तो कितना हो जाएगा 381 / 16, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका 3rd का। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर हम सॉल्व करते हैं इसको रफ पेज में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है, 4 का फर्स्ट है 8 ⁻⁻1 × 5 और 2 ⁻⁻4 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जिनकी पावर माइनस में है उनको हम क्या करेंगे, उनका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 5 का तो हमारा प्लस में है, ठीक है। ये 2 जो है इसकी पावर क्या है, अभी इसकी पावर माइनस में, इसको यदि हम ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। अगेन हम 8 की पावर -1 है, इसको हम नीचे भेज देंगे तो 8 की पावर +1, मतलब हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इतना आप नोट करिए, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, 5 की पावर 3 है और क्या है आपका 2 की पावर +4 है, राइट। और क्या है नीचे 8 की पावर 8 लिखा हुआ था ना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को 2 की पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 की पावर 3, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 8 को डायरेक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 2 कितने हैं, 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, ठीक है। ये 4 कट जाएगा और पावर उसके पास कितनी बचेगी, केवल 2 की पावर 1, या हम कहें तो केवल 2 बचेगा, ठीक है। 2 की पावर 1 मतलब 2, तो ऊपर हमारे पास है 5⁻³ एंड 2, ठीक है। तो 5 को आप 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 × 5 × 5 और × 2, तो ये हो जाएगा आपको 125 और ये हो जाएगा आपका 2, तो कुल मिला के हमें मिलेगा 250, ठीक है। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड वाला आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5⁻m / 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻5, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो देखिए इसको करते हैं हम लोग इतने स्पेस, ठीक है। 5⁻m, तो हम जानते हैं कि जब डिवाइड हो, इसके आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड हो रहा हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है ना। तो 5 की पावर m माइनस और दूसरी पावर क्या है हमारे पास -3, ठीक है। ये माइनस साइन सब्ट्रैक्ट के लिए लगाते हैं और ये माइनस साइन ऑलरेडी दिया है पावर में, ठीक है। इसको साफ स्पेस में लिखते हैं,
क्या लिखा हुआ, 5 की पावर दिया हुआ है m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर कितना है, 5। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, और डिवाइड जब हो बेस सेम हो तो क्या करते हैं हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बराबर 5 की पावर 5, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, ये m+3 बन जाएगा, कितना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5। अब क्या है कि जब बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो तो उनकी पावर भी क्या होगी, ये इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, m+3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक्चुअली बेस सेम नहीं है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए दोनों इक्वेशन है, एक लेफ्ट साइड लिखा हुआ एक राइट साइड, और दोनों पार्ट क्या है, इक्वल दिए हुए हैं ना, और प्लस उनके सारा कुछ हट गया, और प्लस क्या है, उनकी पावर्स जो बेस है वो इक्वल है। ठीक है, और दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल है इक्वेशन के, इस कारण से उनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम देखते हैं हम कहाँ पर थे, उसके आगे से करते हैं। 5 की पावर यहाँ पर m+3 था, इज इक्वल टू था 5 की पावर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m+3 इज इक्वल टू आपको बचेगा 5। ठीक है, पावर्स को हमने यहाँ पर कंपेयर किया केवल ये, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3, ये -3 +3 उधर जाके ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो माइनस बनेगा, तो m इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, पहले आप इनको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 3/1 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर +1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कर दीजिएगा 4 की पावर +1 मतलब 4। ठीक है, और बाहर इसकी पावर -1, तो 4 में 3 जाएगा, -1 की पावर -1, इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, आसान है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको आप 8/5 कर दीजिएगा, और इसकी पावर +7, और ये आपका 5/8 कर दीजिएगा, इसकी पावर आप +4 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करिए इसको आप, ठीक है, सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आप सेकंड क्वेश्चन खुद से करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 7 का। पहले तो क्वेश्चन 25 × t⁻⁻4 और हो गया आपका 5⁻³ × 10 और इंटू t⁻⁻ कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले t की पावर यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -8 है। ठीक है, तो ये कट गया आपका, 8 थी 4 चले गए, t की पावर कितना बचा, -4। ओके, अब देखिए ये जो 25 है ये वाला, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू, इस 5 को हम क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, रेसिप्रोकल हो रहा तो ऊपर जाएगा ये, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसके बाद आपका इस t को भी हम, t की पावर जो -4 बची इसको हम ऊपर भेज देते हैं, t की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा बचा 10, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 2। ओके, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, 5 की पावर 2 है ना, और ये है आपका 5 की पावर 1, इसको आप काट दीजिए तो ये पावर ख़त्म, तो आपके पास ऊपर बच रहा है कुल, नेक्स्ट मतलब आपको नेक्स्ट नीचे से लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ मैं लिखता हूँ, स्पेस कम है, 5 × 5 की पावर 3 और इंटू t की पावर 4/2। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये क्या बन गया, 5 की पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4। ठीक
ठीक है, कितना बन जाएगा 5⁴ एंड t⁴/2। जब आप 5⁴ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो 5⁴ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 बार तो कितना आएगा 625, और नीचे कितना 2 t⁴, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, t⁴ 625 के बगल में लिखी हुई है, मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, ये आपका आंसर। इसी तरह आपको इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम इसी तरह है, इनको बस थोड़ा सा आप फैक्टराइज कर लीजिएगा जो 125 वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका देखेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।